और श्रीमद् भगवत गीता को 5151 साल पूरे हो चुके हैं और इसी पर हमारी खास पेश हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिता मित्रा प्रभुदेव जी हैं जो कि इस्कॉन टेम्पल के वरिष्ठ उपदेशक हैं। उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट यहां पर दिखाना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं। 5151 साल पूरे हुए और हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़े इस महाग्रंथ का संदेश अब पूरी दुनिया लाल किले से सुनेगी। भगवत गीता के 51 साल पूरे होने का उत्सव दिल्ली लाल किले में थोड़ी ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वही उपदेश आज लाल किले से पूरे देश को मिलेगा। गीता के 5101 साल पूरे होने पर आरएसएस की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिसंबर तक चलने वाले गीत महोत्सव का शुभारंभ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे लाल किले से भूमि पूजन के साथ 6 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। गीता महोत्सव के आखिरी दिन यानी 7 दिसंबर को रेड फोर्ट मैदान में 5151 लोग मिलकर गीता के श्लोक का पाठ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज लाल किले से 5151वीं सालगिरह मनाई जाएगी। बीते 5000 सालों में दुनिया बदली, संस्कृति बदली, इतिहास और भूगोल भी बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो गीता का संदेश। 5151 साल बाद आज भी गीता का संदेश नया है। जो कुरुक्षेत्र से कृष्ण कहा, वो ज्ञान अब दिल्ली से गूंजेगा। लाल किले से जब दुनिया सुनेगी 5151 साल बाद गीता ज्ञान। द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दी। ये वो संदेश था जिसने निराशा को आशा में बदल दिया। सही और गलत की उलझन में फंसे अर्जुन का नजरिया साफ कर दिया। आज 5151 साल बाद भी कलयुग में गीता का यह संदेश बिल्कुल नया है। गीता का हर अध्याय जिंदगी के हर पहलू को बड़ी ताकत रखता है। इसलिए अब गीता का यह संदेश पूरी दुनिया को लाल किले से मिलने जा रहा है। तो लाल किला मैदान में 7 दिसंबर को जो कार्यक्रम है, उससे पूर्व 2 दिसंबर को एक तो हम वहाँ विधिवत पूजन करेंगे, भूमि पूजन, और साथ साथ 2 से 7 तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का प्रारंभ करेंगे। जैसे हमने पूरे राष्ट्र में एक आह्वान किया, बहुत से नगरों में ऐसा हो रहा है और विदेशों से भी कई देशों से लोग आ रहे हैं, जैसे इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से भी परिवार, बांग्लादेश से भी 2-3 परिवार हैं जो गीता प्रेमी हैं। तो ऐसे और भी पास के कई देशों से कई लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो भारत के हैं तो कुल मिला के हम मान के चल रहे हैं कि 25-30 हजार से ऊपर लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। 5151 साल में दुनिया बदली, संस्कृति बदली और इतिहास और पहचान तक बदल गई, लेकिन जो नहीं बदला है भगवत गीता का स्वरूप। आपको बताते हैं कि गीता के 5151 साल पूरे होने के प्रमाण किस तरह से निकाले गए हैं। ये उपदेश मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हुआ था, जो इस वर्ष 2 दिसंबर को है। कुरुक्षेत्र के भारत युद्ध के समय ये उपदेश हुआ था, ये भी निश्चित है। कलयुग प्रारंभ हुए 5115 वर्ष हुए हैं, ये हर पंचांग स्पष्ट करता है। और कलयुग प्रारंभ होने से 36 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत में संकेत हैं। तो इसलिए 5151 संख्या एक सीधा गणित है।
लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद दुनिया को गीता की जरूरत और पहचान के बारे में बताना है। इसके अलावा गीता कैसे हर उस आम इंसान के लिए लिखी गई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस समय उन परिस्थितियों में उपदेश वातावरण में तनाव था, कोलाहल था, अशांति थी, पारस्परिक विद्वेष था, और हमें लगता है कि वही सब स्थितियां आज भी पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। तनाव, दबाव, अवसाद, विद्वेष, दुर्भाव, ये सब। तो गीता इसीलिए आज के समय का एक समाधान है, आज की समस्याओं का एक समाधान है, और इसीलिए हम बात कहते हैं कि गीता आज की प्रबल आवश्यकता है। 5000 साल पहले युद्ध की जमीन से सृजन की संस्कृति का संदेश दिया गया, और अब 2014 में लाल किले की प्राचीर से पूरी दुनिया को गीता संदेश दिया जा रहा है। वक्त भले ही बदला है, लेकिन गीता का संदेश आज भी नया है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता, और यही वजह है कि गीता उपदेश के 5151 साल पूरे होने पर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए देश की एक और पहचान इस लाल किले को चुना गया है। और 7 तारीख को देश विदेश से तमाम लोग यहाँ पर यही अपील करेंगे कि गीता के उपदेशों को तमाम लोग अपने जीवन में समाहित करें। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो 5 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के लाल किले में इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा, जिसमें तरह की तैयारियां की गई हैं। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में, जैसा हमने बताया, जितामित्रा प्रभु जी, जो कि इस्कॉन टेम्पल के वरिष्ठ उपदेशक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु जी, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी। शुरुआत हम इसी के साथ करें। 5151 साल गीता के पूरे होने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता के। कितना महत्वपूर्ण ये है आज के इस आधुनिक युग में? देखिए, भगवत गीता का जो संदेश है, चाहे 5151 साल हो या कितना भी हो, लेकिन ये नित्य नवीन है, चूँकि भगवान के मुख से ये उपदेश निकला है, इसलिए नया है। और चूँकि ये भगवत गीता का उपदेश हमें शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, तो उन्हीं की ही शिष्य परंपरा में चूँकि हम लोग आ रहे हैं, इस कारण से हम इस उपदेश को प्राप्त करते हैं और स्वयं प्राप्त करते हैं। तो मुख्य जो बात है वो गीता के उपदेश को शुद्ध रूप में प्राप्त करना, क्योंकि गीता का उपदेश बहुत कुछ विकृत हो जाता है जब कोई व्यक्ति शिष्य परंपरा में इस उपदेश को नहीं प्राप्त करता। इसलिए हमारा जो विशेष आग्रह है वो है परंपरा का, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, कि परंपरा के द्वारा ही ये प्राप्त हुआ उपदेश राज ऋषियों ने प्राप्त। तो भगवान कृष्ण ने विवस्वान को ये उपदेश दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार की परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमारा जो है, जो विशेष आग्रह होता है वो परंपरा का है। परंपरा का विशेष आग्रह इसमें रहता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और वो गीता से अपने लिए क्या ले सकता है, इस पर हम आपसे प्रभु जी आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो दिल्ली के लाल किले आपको लेकर चलेंगे, जहां से इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। भगवत गीता के 5151 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जितामित्रा प्रभु जी मौजूद हैं, इस्कॉन टेम्पल के वरिष्ठ उपदेशक हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जितामित्रा जी, हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कार्यक्रम की, उससे पहले आप बात कर रहे थे गीता के संदेशों की, और साथ ही अगर हम जानना चाहें तो भौतिकवादी युग में कितना ज्यादा हर एक बच्चे के या हर एक युवा के लिए या हर एक बुजुर्ग के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गीता से वो अपने लिए कुछ संदेश ले सके और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। देखिए, आज की शिक्षा में चूँकि ये ज्ञान नहीं दिया जाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शरीर बदल रहे हैं और अगला जीवन प्राप्त होता है। इस कारण से आज का जो जीवन है, जितना अधिक शिक्षा में आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन पशु की तरह हो जाता है कि केवल खाना है, सोना है, भोग करना है, सुरक्षा करना है, क्योंकि अगला कोई जीवन ही नहीं।
लेकिन जब अगला जीवन हमें पता चलता है तो फिर हम अगले जीवन के लिए कुछ सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वही जो है भगवद गीता का सबसे पहला जो प्रारंभ होता है वो इसी बात से होता है कि हमें अगला जीवन प्राप्त होता है। ये नष्ट होता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो हम सब जो है शरीर नहीं हैं, हम नित्य आत्माएं हैं जो शरीर बदल रहे हैं। तो अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदल रहे हैं, तो हमें फिर कैसे कर्म करने चाहिए। तो ये जो है जो विषय है ये फिर बहुत विस्तृत हो जाता है जब गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। चलिए, तो हम इसे बहुत संक्षेप में आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जितामित्रा प्रभु जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दिल्ली के लाल किले का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे साथ पूजा मक्कड़ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। पूजा, अभी तक क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज क्या कार्यक्रम दिन भर रहने वाला है और उसकी कितनी तैयारियां की गई हैं? जी पूर्णिमा, भगवत गीता के स्थापना के लिखे जाने के 51 साल महोत्सव है और हम आपको बता दें कि आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर ही वो दिन है जब ये वक्त पूरा हो रहा है। तो आज यहाँ पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम है जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसमें दिल्ली में गीता से जुड़े हुए और इस पूरे कार्यक्रम की भावनाओं से जुड़े हुए सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत जो है वो मुख्य और भी कई गणमान्य अतिथि यहाँ पर बुलाए हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा तो भूमि पूजन से शुरू होगा, लेकिन इसके बाद भगवत गीता को लेकर, उसके उद्देश्यों को लेकर और किस तरह से वो आपको जीवन बदलने का और जीवन की समस्याओं का समाधान देती है, इसकी पूरी प्रेरणा दी जाएगी। अगले 4 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे और 7 दिसंबर को गीता प्रेरणा महोत्सव है जो कि एक बहुत भव्य आयोजन रहेगा गीता प्रेरणा उत्सव के नाम से। और उसमें सभी तरह के जो जी बिल्कुल, तो 7 दिसंबर तक ये महोत्सव जो चलने वाला है, गीता संदेश दुनिया को दिया जाएगा। पूजा, आपका शुक्रिया। हम तमाम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे और इसके साथ ही जितामित्रा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपके लिए एक जानकारी हम आपको दे दें। आज रात 8 बजे जी न्यूज पर हम हिंदुस्तान का एक ऐसा चेहरा आपको दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हमने अब तक जो भी प्रगति की क्या वो सचमुच मायने रखती है। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हम अपनी सारी इंसानियत और मानवता के बावजूद क्या अब तक इंसान भी हो पाए हैं। हमारा वादा है आपसे कि आज रात 8 बजे के बाद ये एक नई सोच की तरफ आगे बढ़ेगा। देश में औरतों की हैसियत और हालात एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। देखना ना भूलिएगा रात 8 बजे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता पर हमारी खास पेशकश जो लगातार जारी है, हम आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे। और दिल्ली के लाल किले की ये तस्वीरें हैं जहां पर मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। भूमि पूजन का आज यहां पर कार्यक्रम है और दुनिया को गीता संदेश आज यहां से दिया जाएगा। गीता महोत्सव जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है और 7 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा आज, जिसमें भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम है जिसके लिए मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। और लाल किले से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गीता, इस धरती के बेटों पर एक एहसान है गीता, इस धरती के तो जहां पर कार्यक्रम शुरू होगा भूमि पूजन का कार्यक्रम, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता पढ़ने के लिए किसी रिटायरमेंट या फिर फुर्सत की जरूरत नहीं होती है। ये आज की समस्याओं को दूर करने वाला महाग्रंथ है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी से हमें लड़ने की ताकत देती है भगवत गीता। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर के लोग आपको गीता पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जान सके कि गीता एक किताब ही नहीं, एक विचार भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मी। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का संदेश दिया। लेकिन कैसी विडंबना कि हम फल की इच्छा में ही कर्म करना चाहते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन रिश्तों के मुंह में जकड़े हुए हैं। शायद गीता के संदेश को हमने ठीक से समझा नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो गीता के विषय को जानते नहीं हैं।
गीता इस नाम से ही उनको परिचय है, उनका परिचय है, लेकिन उसमें क्या कहा है उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आजकल का माहौल ऐसा बन गया है। भगवत गीता पढ़ने के लिए किसी रिटायरमेंट या फुर्सत की जरूरत नहीं है। ये आज की समस्या दूर करने वाला महाग्रंथ है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने का कर्म आपको ही करना पड़ेगा। आज से कुछ समय पहले तक गीता के बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां और मान्यताएं बनी रही कि गीता केवल सन्यासियों का ग्रंथ है, या ऐसा माना गया कि गीता रिटायर्ड लाइफ के लिए है, या ऐसा सोच लिया कि कोई मरणासन हो, संसार से विदा हो रहा हो, तो उसके नजदीक बैठकर गीता का एक अध्याय पढ़ दिया जाए। तो गीता के बारे में ऐसी एक धारणाएं रही, या गीता कर्म त्याग करवाने का ग्रंथ है। तो इस आयोजन के माध्यम से हम लोगों की ये भ्रांतियां दूर करना चाहते हैं। हम दफ्तर के लिए समय निकालते और हमारे घर में गीता एक पंडित पढ़ रहा है, ये मेल नहीं बैठता। गीता के संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाने और आम जिंदगी में घिरे लोगों की मुश्किलें गीता से कैसे दूर हो सकती हैं, इसका संदेश लाल किले से दिया जाएगा। वहां 3 से 4 मिनट एक संदेश के लिए आह्वान करेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र में गीता की क्या उपयोगिता है, उद्योग क्षेत्र में आज गीता कैसे रेलेवेंस है, प्रासंगिक है, न्याय क्षेत्र में कैसे प्रासंगिक है। न्यायविद से हम ये चाहेंगे कि वो अपना उद्बोधन संक्षिप्त में एक संदेश दें न्यायविदों को, न्याय क्षेत्र के लिए। ऐसे ही राष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में गीता की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है राष्ट्रोत्थान में, तो ऐसे हम उन लोगों से कहेंगे जो राष्ट्र के कर्णधार हैं कि वो अपनी बात उस ढंग से रखें। यह जानना दिलचस्प होगा गीता का असर समाज के हर वर्ग में है, और हम अब तक उन पहलुओं से बहुत दूर हैं। लेकिन गीता के 5151 साल बाद लाल किले से गीता का संदेश हमारी जिंदगी पर कुछ असर डालने वाला साबित हो सकता है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया। तो हमारे साथ जिता मित्रा प्रभु जी इस्कॉन मंदिर के वरिष्ठ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिता मित्रा जी, जिस तरह से हम गीता की बात कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट भी देखी, कैसे हम ये माने कि गीता एक विचार भी है, गीता में कैसे संदेश अपने आप में समेटे हुए हैं जो इस आधुनिक दौर में हर कोई अपनी जिंदगी में अपना सकता है। सबसे पहले भगवद गीता में जो भगवान ने बताया है वो हमारा परिचय बताया है, और अगर हमें को ही नहीं जानते हैं तो बाकी जितने भी ज्ञान के जो विभाग हैं उन सब का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आजकल शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं लोग शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जहाँ तक अपनी पहचान है तो अपनी पहचान ही हम नहीं जानते। तो भगवद गीता सबसे पहले हमारी पहचान बताती है। हर व्यक्ति अपनी पहचान शरीर की रूप है कि मैं शरीर हूँ, तो मैं इस नाम का व्यक्ति हूँ, मेरा इस समय जन्म हुआ था और मैं इस परिवार का हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। तो इस तरह की जो पहचानें हैं, तो भगवद गीता सबसे पहले हमारी पहचान को बताती है कि हमारी पहचान वास्तव में ये नहीं है। हमारी पहचान एक नित्य आत्मा है कि भगवान कृष्ण का अंश है, और हम भगवान के वास्तव में सेवक हैं, और हम अपनी भगवान की सेवा को छोड़ करके इस भौतिक संसार में आए तो हम कष्ट भोग रहे हैं। अब यहाँ पर जन्म मरण का जो कष्ट है इस कारण से हमको प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे इसमें संदेश भी हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक भी हैं जो हमें जीवन का असली मतलब क्या है उसके बारे में बताते हैं। उन पर हम आपसे बात करें, हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक ब्रेक पर जाते हैं यहाँ पर, और ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। भगवद गीता के 5151 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली के लाल किले पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और इसी आयोजन की खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 7 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में आज भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम है। मोहन भागवत भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिता प्रभु जी हमारे साथ हैं। जिता मित्रा जी, हम बात यहाँ पर कर रहे थे क्रोध की, द्वेष की, और इसके साथ ही इच्छाएं। क्या वजह है कि आदमी इन सबके आज के इस युग में ज्यादा करीब हो गया है? इसका कारण यही है कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, हमने चूंकि अपना भगवान के साथ संबंध भुला दिया है, और भगवान के साथ में जो सेवा का जो अपना संबंध था
वो चूँकि भूल गए हैं, इस कारण से अब अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहे हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब प्रकार के जो शत्रु हैं ये हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। इसका कारण केवल यही है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये पूरे संसार में गीता का संदेश फैला रहा है और हरे कृष्ण मंत्र है, इसका कीर्तन फैला रहा है। तो इससे जो है लोगों की चेतना शुद्ध होती है और लोग समझ पाते हैं और गीता से भी हर किसी को कुछ ना कुछ लेने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि जीवन और ज्यादा बेहतर हो सके। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटते हैं फौरन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और श्रीमद् भागवत गीता पर हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। सीधे इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिल्ली के लाल किले की, जहां पर 7 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम का आज पहला दिन है और आज पहले दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसके लिए मोहन भागवत यहां पर पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई और इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रम जिनका आयोजन किया जाएगा। गीता की उद्गम स्थली कुरुक्षेत्र में विराट रूप से आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के अनेक महान संत विश्व स्तरीय गीता विचार। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जिता मित्रा प्रभु जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन। भगवत गीता के 5151 साल, लाल किला मैदान पर भव्य कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में आरएसएस के सर संघचालक भी पहुंचे। 7 दिसंबर को भी भव्य आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कुरुक्षेत्र के मैदान से कही गई श्रीमद् भगवत गीता 5151 साल की हो गई है। हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़े इस महाग्रंथ का संदेश अब पूरी दुनिया लाल किले से सुनेगी। भगवत गीता के 5151 साल पूरे होने का उत्सव दिल्ली में शुरू हो चुका है। आपको सीधे हम लिए चलते हैं लाल किला, जहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। 7 दिसंबर तक चलेगा गीता महोत्सव। 5151 साल की हो गई है श्रीमद् भगवत गीता। और कृष्ण भक्त भी 7 दिसंबर को 50,000 लोग इसी स्थान पर इकट्ठे होंगे। सब मिलकर, गीता राजसी है, गीता राजसी शक्तियों को प्रेरित करती है। आज की देश की परिस्थितियां राजसी हैं सब। गीता आज प्रासंगिक है, रेलेवेंट है गीता आज। उसी पे चलकर पूज्य सर संघचालक जी के सानिध्य में देश की परिस्थितियां बदली हैं, देश का सारा चरण बदला है देश का। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लाल किले का, जहां से हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज पूरे दिन वहां पर क्या कार्यक्रम होने वाला है। आज इस आयोजन की शुरुआत हो गई है और 7 दिसंबर तक चलना है ये पूरा आयोजन। तो आज क्या क्या वहां पर होना है? भूमि पूजन का कार्यक्रम है, वहां पर धन भी किया जाएगा, क्या क्या होगा, जरा तफसील से हमें जानकारी दें। बिल्कुल मीमांसा, आज जो कार्यक्रम है वो 2 दिसंबर का जो दिन है वो मार्क किया गया है भगवत गीता के 5151 साल पूरे होने का। उस दिन को 2 दिसंबर ही मार्क किया गया है। तो आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है लाल किले के पास मैदान में और अब से फिलहाल ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत जो है वो मुख्य अतिथि हैं और गीता से जुड़े हुए देश से जितने भी संत महात्मा और जितने विशेषज्ञ हैं जो गीता के बारे में जानते हैं या उसका प्रचार करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दिल्ली और देश भर के और भी कई अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ बड़े राजनेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ विधिवत शुरुआत है गीता महोत्सव की, जिसका जो समापन है मीमांसा हम आपको बता दें कि 7 दिसंबर को होना है, जिसमें 5151 संत हैं जो गीता करेंगे और कार्यक्रम करेंगे पूरा। और गीता किस तरह से प्रेरणा देती है हर किसी के जीवन को और किस तरह से हमारी आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान गीता के श्लोकों में छिपा हुआ है, ये संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर हम आपके पास लौट कर आएंगे। और जैसे जैसे इस कार्यक्रम में अभी संबोधन भी होने वाला है कुछ ही देर में और हम लाल किले आपको लेकर चले, साथ ही साथ हम यहाँ ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरे कार्यक्रम का मकसद क्या है। इस कार्यक्रम का मकसद दुनिया को गीता की जरूरत और पहचान के बारे में बताना है। इसके अलावा गीता कैसे हर उस आम इंसान
के लिए जो कि वो जिस तरह की दिक्कतों से जूझता है आम इंसान, उन दिक्कतों को, उन मुश्किलों को कैसे दूर किया जा सकता है गीता के इस ज्ञान के जरिए भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है इंसान, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है गीता के उपदेश से, ये भी हम समझेंगे। और ये समझने के लिए हमारे साथ हैं जीता मित्रा प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर के वरिष्ठ उपदेशक हैं। उन्हीं से ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जीता मित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। तो सबसे पहले तो गीता के बारे में, जो कि लिखी गई 1151 साल पहले, अगर मौजूदा संदर्भ में हम बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, तो वो जो ज्ञान है आज के दौर में हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? सबसे पहले भगवद गीता में भगवान ने जो संदेश दिया है वो हमारी असली जो पहचान है उसके बारे में भगवान ने बताया है। और ये जो अज्ञान आज की शिक्षा में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, तो एक बहुत बड़ा अज्ञान आज के विज्ञान में भी है, आज की शिक्षा में भी है। तो भगवद गीता सबसे पहले इस अज्ञान को दूर करती है कि हमारा जो है ये जीवन, इस जीवन के बाद अगला जीवन होता है। और जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है, तो उसके अनुसार फिर वो सोचता है कि मैं कैसे कर्म करूं जिसके कारण मुझे अच्छी से अच्छी गति प्राप्त हो। लेकिन लोग क्यों पाप कर्मों में लगे हुए हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि इस जीवन के बाद कोई अगला जीवन है ही नहीं, इसलिए फिर पाप कर्मों का कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि मैं अपने जैसे कर्म करता हूँ उसके अनुसार अगला जीवन मुझे मिलेगा, जिसमें मुझे अपने कर्मों के अनुसार दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, तो फिर वो सोचता है कि मैं कैसे कर्म करूं और कैसे कर्म ना करूं। तो भगवद गीता सबसे पहले ज्ञान का वो दरवाज़ा खोलती है कि जिसमें व्यक्ति जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, और प्रभु जी, जो आज का युवा है वो बहुत ज्यादा भटक गया है, लेकिन वो अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति वो जिम्मेदारी निभा सकते, वो गीता किस तरह से उसमें मददगार साबित हो सकती है? तो भगवद गीता जो है सबसे पहले जब ज्ञान देती है कि हमको ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और हमारे जीवन का मतलब असली लक्ष्य क्या है, हमें भगवान को अपने जीवन में केंद्र बनाना है। और चूंकि कृष्ण कहते हैं कि अहम बीजे प्रदा पिता, कि मैं सब जीवों का पिता हूँ, तो अगर हम कृष्ण को मतलब पिता के रूप में स्वीकार कर लें और हम सभी संतान हैं, तो अपने आप ही ये सब जो भेदभाव हैं वो मिट जाएंगे, मतभेद मिट जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अच्छे प्रेम के संबंध बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। जी, और इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं विधुर दास, उनका भी मानना है कि मोक्ष पाने का सबसे सरल रास्ता है अपने मन पर उकड़। सबसे बड़ा मोक्ष क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कृ मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियस्मि में। मोक्ष क्या है? इस भव सागर से छुटकारा पाना। पर भव सागर से छुटकारा तभी हम पूरी तरह से पा सकते हैं जब भगवान की शरण में जाएं। प्रभु जी, ये जो हम एक तरह से चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, जीवन, मौत, मोक्ष, अब मोक्ष का रास्ता जो अभी अभी बोला कि मन पर ये काबू पाना, ये नियंत्रण करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल भी है लेकिन बहुत सरल भी है अगर हम कृष्ण की बात माने। कृष्ण कहते हैं मन मना भव, कि मुझ में मन लगाओ। और कृष्ण में मन लगाने का एक बड़ा सरल उपाय है जो कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण ही आज से 550 साल पहले प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने ये बताया कि आप हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो अगर हरे कृष्ण मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो चूँकि भगवान का नाम है ये, तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और फिर मन शुद्ध हो जाता है तो मन अपने आप बस में आ जाता है। और गीता के द्वारा फिर हम अपना भगवान के साथ संदेश जान लेते हैं और फिर हम समझ पाते हैं कि इस जीवन के अंत में जो सबसे अच्छी गति है वो ये है कि हमें भगवान के धाम में जाना है। और भगवान का धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ की पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, लेकिन जन्म नहीं है, मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं। तो भगवद गीता एक इतनी बड़ी सूचना हमको देती है कि हमको ऐसा जीवन प्राप्त करना है। तो हम इस गलत स्थान में आए हैं जहाँ की जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी के कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं, बार बार शरीर बदलना पड़ता है। तो ये जो है मतलब एक स्थिति है, दुर्दशा
की स्थिति है जिसमें हम हैं, और गीता हमको इस स्थिति से निकाल करके भगवान के धाम में पहुंचाना चाहती है, जहाँ की ये सब दुर्दशाएं नहीं हैं और शाश्वत जीवन है, आनंद का जीवन है, जहाँ मृत्यु नहीं है। तो गीता का जो ज्ञान है वो हर इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ये कहना है इस्कॉन मंदिर के पुजारी जीतन राम दास का। जीतन राम कहते हैं कि जन्म के बाद सभी को मोक्ष मिलता है, इसलिए जीवन और मृत्यु के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इस संसार में अगर कोई आता है तो निश्चित रूप से उसको जाना पड़ता है। और याद रखना चाहिए कि भगवान आत्मा के बारे में जो बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, निरंतर है, स्तन है। तो जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, और भगवान बताते हैं इस चीज़ को कि हम किस तरह से अपना शरीर परिवर्तित करते हैं। गीता दरअसल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और ये कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। और आपके लिए उससे पहले एक अहम जानकारी दे दें, आज रात 8 बजे जी न्यूज पर हम हिंदुस्तान का एक ऐसा चेहरा आपके सामने लाएंगे जिसे देखने के बाद आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमने अब तक जो भी प्रगति की है क्या वो सचमुच मायने रखती है। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हम अपनी सारी इंसानियत और मानवता के बावजूद क्या अब तक इंसान भी बन पाए हैं। हमारा वादा है आपसे कि आज रात 8 बजे के बाद ये देश इस सोच से भरेगा और देश में औरतों की हैसियत और हालात में एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। तो देखना ना भूलिएगा रात 8 बजे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता 5151 साल की हो गई है। हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़े इस महाग्रंथ का संदेश अब पूरी दुनिया लाल किले से सुनेगी। भगवद गीता 5151 साल पूरे होने का उत्सव दिल्ली के लाल किले पर इस वक्त शुरू हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं, और लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद दुनिया को गीता की जरूरत और पहचान के बारे में बताना है। और प्रभु जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रभु जी, जो बात मैं कह रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, ये कहना ठीक होगा कि गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है? हाँ, भगवद गीता हमको जीने की कला सिखाती है और मरने की भी कला सिखाती है, क्योंकि गीता में भगवान ने बताया है कि वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं है। अगर कुछ होता है तो शरीर ही केवल बदलता है, और हमें एक ऐसा जीवन भी प्राप्त हो सकता है जहाँ की मृत्यु है ही नहीं, शरीर भी नहीं है, नष्ट होता है। तो गीता हमें वो जानकारी देती है, तद्धाम परमम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। जी, तो इसकी जो उपयोगिता है, आवश्यकता है, वो आज के दौर में भी है, और आज भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 5151। तो गीता के महत्व की आज हम बात कर रहे हैं। 5151 साल पहले गीता लिखी गई थी, लेकिन हर उस आम इंसान के लिए दरअसल लिखी गई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उसकी उपयोगिता और आवश्यकता आज के दौर में भी है। और इसी पर हम बातचीत करें। जीता मित्रा प्रभु जी, जो कि इस्कॉन मंदिर के मुख्य उपदेशक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। जीता मित्रा जी, जो आप बता रहे हैं कि जिंदगी का दरअसल जो बहुत ही गूढ़ मतलब है क्या, ये गीता इस बारे में हमें उपदेश देती है। लेकिन आज के युवा की अगर हम बात करें, भागती जिंदगी है, ऐसे कितने युवा हैं जिन्होंने वाकई गीता पढ़ी है। अब इस दिशा में उनको लेकर जाना है, अगर गीता से उन्हें जोड़ना है ताकि वो सही मतलब, सही मायने इसके समझ पाएं, ये कैसे होगा? देखिए, भगवद गीता की जो शिक्षा है ये परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रही है। गीता में भगवान ने कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, तो परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त है। और भगवान ने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के द्वारा और भी राजर्षियों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवद गीता का जो उपदेश है परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और भगवद गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है वो कृष्ण से
चली आ रही शिष्य परंपरा में वो 32वें आचार्य हैं जिन्होंने भगवद गीता यथारूप लिखा। और अभी ये दिसंबर का जो महीना है इसमें हम लोग भगवद गीता यथारूप की जो पुस्तकें हैं अधिक से अधिक बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति के हाथ में ये गीता की पुस्तक अगर आएगी तो लोग जो है गीता के संदेश को जान पाएंगे, क्योंकि असली संदेश गीता का इस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जाता है कि लोग कृष्ण के भक्त नहीं बन पाते। जी, दरअसल ये समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचार है और इसके जो उपदेश हैं जरूरत इस बात की है कि उन मूल्यों को हम अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जीत मित्रा जी हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए, और गीता का जो उपदेश है, जो ज्ञान है और वो कितना ज्यादा समृद्ध है, ये जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।